अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की इस ख़ास पेशकश में मैं बात करूंगा उन तमाम तलबा की जो पढ़ लिख कर आजकल सड़कों पर बैठे हैं। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? दिल्ली के मुखर्जी नगर के तलबा जिस सिविल सर्विसेज और दीगर सरकारी इम्तहानात की तैयारी का गढ़ इस इलाके को समझा जाता है, आज वहाँ एहतजाज के साथ बतदरीज भूख हड़ताल करने पर तलबा आमादा है। उनका बुनियादी मुतालबा यह है कि उन्हें सिविल सर्विसेज के इम्तहान में इजाफी मौका दिया जाए। ताहम मरकज़ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, बताना चाहूँगा, कोविड-19 की वबा की वजह से लॉकडाउन ने मुल्क के तलबा को भी मुतासिर किया है। कोरोना से मुतल्लिक मसाइल के साथ साथ इन तलबा को कई इंतज़ामी मसाइल का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में तकरीबन 1.5 साल से एहतजाज करने वाले तलबा ने अपने मुतालबात को लेकर भरपूर तरीके से एहतजाज का बिगुल बजा दिया है। मार्च से ये तलबा दिल्ली के मुखर्जी नगर में 24 घंटे बाकायदगी से मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसे सिविल सर्विसेज और दीगर सरकारी इम्तहानात की तैयारी का गढ़ समझा जाता है। नाजरीन, इस धरने में सभी कंपटीशन एग्ज़ाम यानी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सेना, नौसेना की तैयारी कर रहे तलबा भी शामिल है। ये तलबा कॉम्पेंसेंट्री अटेम्प्ट फॉर ऑल की मांग कर रहे हैं, यानी सभी इम्तहानात में उन्हें 2 मौके दिए जाए और इसके साथ ही 2 साल उम्र में छूट भी दी जाए। हालांकि तलबा के इस आंदोलन यानी एहतजाज के बीच जो हुकूमत है उसने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। कहा कि लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मौका देना मुमकिन नहीं है, जिस पर तलबा ने पिछली हुकूमत में जो बदलाव कानून के अंदर किए उसकी मिसालें भी दी हैं। नाजरीन, तलबा इस वक्त धरना पर बैठे हैं। वो इस कारकर्दगी को वक्त की ज़रूरत बताते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून की तालिबा और यूपीएससी की तैयारी करने वाली बेतिया कहती हैं कि कोरोना के दौर में मुनक्किद होने वाले तमाम सरकारी मुकाबलाजाती इम्तहानात में या तो तलबा इम्तहान नहीं दे सके या फिर वो तलबा जो इम्तहानात देना चाहते थे उनकी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी और इसकी वजह वाज़ेह थी कि ये तलबा कोरोना से लड़ रहे थे। उनमें से कई क्वारंटाइन में थे, उनके अहलखाना कोरोना से लड़ रहे थे। कुछ तलबा ऐसे भी थे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्हें इम्तिहान का वक्त नहीं मिल सका। असल में हरियाणा की रहने वाली बेतिया ने बताया कि मुखर्जी नगर में यूपी, बिहार, हरियाणा से आने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा तादाद मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी इस वक्त कर रही है, लेकिन कोरोना के दौरान इन महाजिर तलबा को कभी उनके घरों को भेज दिया जाता है, वापस जाने पर मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर गरीब तलबा जो माली बहरान का शिकार थे, उनके पास तैयारी के लिए कोई वसाइल नहीं थे, इसलिए उनके इम्तहानात की तैयारी अधूरी या ना होने के बराबर थी। पटना, बिहार के रहने वाले संजीव कुमार और गुज़श्ता 4.5 सालों से दिल्ली में रहकर एसएससी, सीजीएल की तैयारी करने वाले संजीव कहते हैं कि कोरोना के दौर में जो चंद सरकारी इम्तहानात हुए हैं उनमें से ज़्यादातर तलबा इम्तहानात ना दे सके। इम्तहान देने वाले तलबा तैयार नहीं थे, यानी आधी तैयारी के साथ इम्तहानात उन्होंने दिया है। संजीव ने बताया कि हुकूमत ने कोरोना के दौर में तलबा का ख्याल नहीं रखा, कई इम्तहानात नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत से तलबा उम्र के मयार में नाअहल हो चुके हैं। इस तरह तलबा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इम्तहान के मज़ीद 2 मौक़े और उम्र में नरमी का मुतालबा। बेतिया का कहना है कि वो खुद 2020 में यूपीएससी के लिए उनकी आखिरी कोशिश थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से तैयार नहीं कर सकी। तमाम इम्तिहानात में मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। कोरोना की वजह से फौज या बहरिया जैसी बहुत सी भर्तियां नहीं हुई।
جس کی وجہ سے ایسے طلباء کی بڑی تعداد ہے جو امتحانات دینے کے لیے عمر کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اس طرح ان کے مستقبل پر بھی سوال اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت سے طالب علم سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکے ہیں کہ یو پی ایس سی مینز 2021 کے امتحانات کے سلسلے میں ایک اور موقع دیا جائے۔ ان طالباء کا کہنا ہے کہ وہ کورونا کی وجہ سے ان امتحانات میں شامل نہیں ہو سکے، اس لیے انہیں ایک اور موقع دیا جانا چاہیے۔ لیکن یو پی ایس سی میں دوبارہ امتحان دینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ مزید کہتی رہیں کہ بہت سے ایسے طالب علم تھے جنہوں نے یو پی ایس سی پریلیمز کا امتحان دیا تھا، لیکن وہ مینز کا امتحان نہیں دے سکے کیونکہ وہ کوارنٹائن میں تھے۔ وکرانت یادو، جن کا تعلق اتر پردیش کے بدایوں سے ہے اور 4 سالوں سے دہلی میں ایس ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلباء کو مختلف امتحانات کے حوالے سے مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ ناظرین، یہ موقع ایسا بن چکا ہے کہ سرکار کے پاس کوئی خاص جواب نہیں اور طلباء اپنے حق پر بالکل صحیح ہے۔ آخر ایسے میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ لے گا، دیکھنے کے لیے دلچسپ ہوگا۔ ناظرین، بڑھتی مہنگائی، بڑھتی بے روزگاری، چرمراتی اکنامی کے بیچ اب یہ مدعا بھی کافی اہم ترین ہے۔ لیکن اس مدعے پر آخر کون بات کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں، وہ ان کا ضمیر انہیں ضرور اس بات کی گواہی دینے پر مجبور کرتا ہوگا۔ لیکن ہم اس مدعے کی ضرور بات کریں گے۔ آخر وہ طلباء جو پڑھ لکھ کر اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن آج وہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کے اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔